मैं आप सब लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। अमरजीत कौर जी का जो दिल्ली से आई हैं, हमारे संस्थान के केदारदास के महासचिव नवीन चंद्रा, जो लगभग साल भर बाद इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सुबोध मालाकार जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका आगमन हुआ है, मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। पीछे की पंक्तियों में कैलाश चंद्र झा जी हैं, जेडी वीमेंस कॉलेज की प्रोफेसर, वहाँ की प्रिंसिपल रही बीना अमृत जी, सीमा जी, उनके हस्बैंड तुषार जी, पुरुषोत्तम जी, प्रसिद्ध कथाकार संतोष दीक्षित जी, योगेश चंद्र वर्मा जी, ज्ञानचंद भारद्वाज जी, उधर पुष्पमित्र जी, संजय कुमार कुंदन जी, गार्गी राय जी। गार्गी जी आप इधर चले आइए, आपको आसानी होगी। गार्गी राय जी, सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। नवेंदु जी हैं, बाल मुकुंद जी हैं, मदन बाबू, अमरनाथ जी, पटना खोया हुआ शहर के लेखक अरुण सिंह जी, पटना कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर सतीश कुमार जी, चितरंजन जी, सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जगह किताब के लोकार्पण के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। गर्मी लग रही होगी और आप सब लोगों के चेहरों से जो परेशानी है वो नज़र भी आ रही है। इसलिए मैं विशेष तौर से आप सब लोगों का, ये जगह, यहाँ से जनशक्ति अखबार निकला करता था 1975 से लगभग 20 वर्षों तक, तो उसके कुछ अवशेष बचे हैं, लेकिन अखबार अभी भी साप्ताहिक यहाँ से निकलता है। तो इस जगह में आप लोगों का स्वागत करते हुए, ये लगभग 80 पेज की किताब है, केदारदास और मजदूर आंदोलन। ये किताब लगभग 5-6 वर्षों से इसकी योजना चल रही थी, इसके लिए प्रयास चल रहे थे, लेकिन सामग्री नहीं मिल रही थी। और जैसा कि अभी अजय जी ने बताया कि इस किताब के छपने के दिन ही कुछ और सामग्री आज केदारदास के एक रिश्तेदार हैं वो यहाँ लेके आए हैं। ये मूलतः मेरे द्वारा संपादन किया गया है। इसमें जेपी सिंह जी का लेख है, गुरुबख्श सिंह जी का लेख है, चतुरानंद मिश्र का लेख है। जब केदारदास श्रम एवं समाज अध्ययन संस्थान की स्थापना हुई पटने में, उस वक्त का, ऐसे ही जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन के लीडर हैं शशि सिंह जी, उनका लेख। इन तमाम आलेखों को इकट्ठा करके ये पुस्तिका बनाई गई है। ऐसे इसकी कीमत 75 रुपये है, लेकिन आज 50 रुपये में बाहर काउंटर पर आप लोगों को उपलब्ध है। सिर्फ 2-3 बातें अपनी तरफ से कहनी है। केदारदास के नाम पर केदार भवन है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमेशा उसके कार्यक्रमों में आते हैं। हिंदुस्तान का जो मजदूर आंदोलन है 1920 से, उसके अगर सबसे चमकते सितारे अगर कहे जाएंगे तो वो केदारदास माने जाते हैं। वो उसका महत्व इस बात से आज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में आज तक इतिहास में आज़ादी के बाद कभी हड़ताल नहीं हुई। सिर्फ एक बार हड़ताल हुई है 1958 में, 1958 में। और क्या पूंजीपति वर्ग की ताकत होती है कि उस एक दिन की हड़ताल के लिए निहत्थे मजदूरों के लिए फौज बुला ली गई। फौज, आर्मी, कोई सरहद की सीमा से पार नहीं के लिए, मजदूरों से निपटने के लिए। और केदारदास जो वहाँ के एमएलए थे जमशेदपुर के, उनको बहुत चोरी छुपे बचते हुए यहाँ आए। बिहार विधानसभा में उनको विधायकों के घेरे में ले जाया गया और विधानसभा में सारे नियम कानून को धता बताते हुए उनको विधानसभा से गिरफ्तार किया गया और 4 साल की कैद हुई। जब वो कैद से हो के जेल की सजा काट के आए तो बिहार के चीफ मिनिस्टर से श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने पूछा कि कहो केदार, कैसा हुआ 4 साल? तो बड़ी दिलचस्प बात कही। वो एक पृष्ठभूमि जानना जरूरी है कि टाटा में एक जुबली पार्क है, तो जुबली पार्क 1957 में बना, तो उसका लोकार्पण करने के लिए नेहरू जी को बुलाया गया, तो श्री कृष्ण सिंह भी गए। लेकिन टाटा को इतना एरोगेंस था कि श्री कृष्ण सिंह को कोई वैल्यू ही नहीं दिया। बिहार के चीफ मिनिस्टर को ऐसे यहाँ बैठिए, उधर कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब टाटा में हड़ताल हुई और टाटा ने नेहरू जी से गुहार लगाई, तो नेहरू जी ने कहा कि तुम जाओ श्री कृष्ण सिंह से मिलो। तब श्री कृष्ण सिंह ने सारी अपनी तैयारी और पुलिस
और सीआरपीएफ लेके वहां गए और हड़ताल तोड़ने की कोशिश की, और तब टाटा को श्री कृष्ण सिंह के पास आना पड़ा। तो केदार दास ने यही कहा कि हमने 4 साल की सजा काट के और 4 मजदूरों की शहादत पाके कम से कम अपने मुख्यमंत्री की गरिमा तो लौटाया, यही सबसे बड़ी हमारी ये बात थी। जब केदार दास दुबले पतला आदमी, दुबला पतला, गया में, यहाँ मधुबनी जिले के रहने वाले, बहुत कम लोग जानते हैं कि केदार दास को शुरुआती जो प्रेरणा थी वो स्वामी सहजानंद सरस्वती और कार्यानंद शर्मा के किसान आंदोलन से मिली है। मजदूर आंदोलन, लेकिन ताकत मिल रही है किसान आंदोलन से। उस आदमी ने प्रण किया था कि हम जीवन भर अविवाहित रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। क्यों? आपको जान के हैरत होगी, क्योंकि 1939 में, 1939 में एक हजारा सिंह करके क्रांतिकारी थे, अंडमान निकोबार में क्रांतिकारी थे। तो वहां से आके सीपीआई के अजय भवन के दफ्तर गए, तो चोरी छुपाते पार्टी ने, अजय भवन ने उनको कहा कि तुम जमशेदपुर जाके काम करो। और जब मजदूरों की हड़ताल हुई तो टाटा ने पंजाब से मजदूर बुलाए, और हजारा सिंह और प्यारा सिंह उस ट्रक जो मजदूरों की आई बाहर से लाने वाली, तो गेट पर टाटा के खड़े हो गए, और टाटा ने हजारा सिंह को छाती कुचलते हुए ट्रक चली गई और हजारा सिंह की शहादत हुई। उसी वक्त सोचिए टाटा की कैसी ताकत थी कि मजदूर खड़ा है, नीचे सोया है, और उसको कुचलते हुए ट्रक चली जा रही है। तो केदार दास ने कहा कि हम हजारा सिंह की जो प्रेरणा है, हजारा सिंह की जो शहादत है, उसको कर्म को आगे बढ़ाएंगे, और कभी भी हम शादी नहीं करेंगे, अविवाहित रहेंगे। ये जो आप लोग पुस्तिका देखेंगे, ये एक तस्वीर है, दुर्लभ तस्वीर है, हमारे जमशेदपुर के साथियों ने उपलब्ध कराया। 58 की हड़ताल का जो एक दिनी हड़ताल है, उसमें ये उसकी एक तस्वीर है, हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है। दूसरी बात कि वो कई बार एमएलए रहे, और जिनको हम सांप्रदायिक शक्तियां कहते हैं, टाटा ने लगातार लोगों को, हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को एम्प्लॉय करके मजदूर आंदोलन की ताकत को कुचलने के लिए दंगे करवाए। लेकिन केदार दास वो आदमी था कि 10,000 की भीड़ के सामने जो मुसलमानों को कत्लेआम करने आ रहे, अकेले खड़ा होकर उसने ये साहस दिखाया कई बार, और उन उन्मादी और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की कोशिश की। दिक्कत क्या है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में आप कहीं गूगल पर खोजने जाएंगे, सोशल मीडिया पर खोजने जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। कई बार हम लोग भी भूलते जा रहे हैं। तो ये किताब इसलिए भी है कि वो मिलान कुंदेरा करके साहित्यकार था, वो कहता था कि किसी को याद करना भी सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना है। अब याद किया जा रहा है तो उसकी सारी स्मृति जो है, उसको याद करते हुए सत्ता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। उनकी मृत्यु हुई 1981 में, जब वो ठेका मजदूरों के हड़ताल के लिए वो कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़े प्रणब मुखर्जी तब इस्पात मंत्री थे, और उनको ज्ञापन देने जाती हुई जो मजदूरों की भीड़ थी, वहाँ उनको उस दौरान उनको लाठीचार्ज हुआ, और अगले दिन उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, उसकी मृत्यु हुई। टाटा की पूरी जो फैक्ट्री है, इतिहास में सिर्फ 3 बार बंद हुई है। ये अंतिम जो पंक्ति इसमें लिखी हुई है, 3 बार। पहली बार जब गांधी जी की शहादत हुई 30 जनवरी 1948 को, दूसरी बार जब एक दिन की 58 में हड़ताल हुई तब, और तीसरी बार तब हड़ताल हुई जब केदार दास की शव यात्रा निकाली। मतलब 2 बार केदार दास के चलते टाटा में उसकी जो फर्नेस है, धमन भट्टी है लोहा गलाने वाला, वो, ये आप किताब पढ़ेंगे तो इतनी नई बातें जानने को मिलेगी, इतनी नई जानकारी मिलेगी जो इसके पहले आप लोगों को जानने का। इसमें आपको अब्दुल बारी के बारे में जानने का मिलेगा। वो ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर थे, और अगर कहें कि केदार दास उनके शिष्य थे, केदार दास और माइकल जॉन, बड़ा दिलचस्प बात है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, फिर हमारे और अगले वक्त आके बात करेंगे। वो गांधीयन थे, और अब्दुल बारी की भी हत्या हुई। इंटक बना जब आज़ादी के बाद, इंटक को तोड़ के, तो चूंकि कांग्रेसी थे तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो इंटक वाले होंगे,
लेकिन उसने कहा कि एटक को तोड़ना, इंटक को बनाना विश्वासघात है, मजदूर वर्ग की पीठ में छुरा भोंकना है। तो कांग्रेसियों को लगा कि ये आदमी कांग्रेस का होके ये इंटक की तारीफ नहीं, इंटक कांग्रेस के मजदूर संगठन का नाम है, इंटक का नाम न लेके एटक का नाम ले रहा है। और गांधी जी से मिलने आ रहे थे तो फतुहा के पास एक जो फाटक होता है रेलवे, वहां के पुलिसकर्मी ने उनको गोली मार दी। क्यों? यह आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वो आदमी चूंकि एटक का होते हुए भी, कांग्रेस का होते हुए भी इंटक की स्थापना को बहुत तरजीह नहीं दे रहा था, तवज्जो नहीं दे रहा था, ये वजह। दूसरी वजह एक बताई जाती है कि वो बहुत गुस्सैल थे और गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने जो आपको अगर समय निर्धारित किया है, अगर आप देर होंगे तो आप मिल नहीं पाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई ये गाड़ी रेलवे फाटक गिरा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उठाओ, हमको जाना है। जब पुलिसकर्मी ने इनकार किया, तू मैं हुई, तो उनको गोली मार दी गई। इसमें एक आलोचना भी है अब्दुल बारी की कि चूंकि कांग्रेसी थे और केदारदास कम्युनिस्ट हो गए तो उनको अच्छा नहीं लगा। और जिन हजारा सिंह के बारे में आपको बताया कि वो क्रांतिकारी थे, हजारा सिंह की जब शहादत हुई तो अब्दुल बारी ने कहा कि वो तो टेररिस्ट था, मतलब क्रांतिकारियों की परंपरा से हिंसा को मैं पसंद नहीं करता, तो उसको भी सपोर्ट नहीं किया। और अब्दुल बारी के शिष्य थे माइकल जॉन, और माइकल जॉन बाद में पतित हो गए, ऐसा कि टाटा ने उनको मर्सिडीज बेंज उपलब्ध कराया था, उससे वो चलते जाते थे। तो इसमें केदारदास के मजदूर आंदोलन ने नौकरशाही का चेहरा एक्सपोज करके रख दिया, न्यायपालिका का चेहरा नंगा करके रख दिया, और इतने मजदूर आंदोलन जो बार बार मजदूर आंदोलन की कस्में खाते थे, उन लोगों का चेहरा भी उजागर करके रख दिया। तो कैसे जमीन से उपजा हुआ मजदूर आंदोलन, कैसे नकली मजदूर आंदोलन को भी उसका चेहरा उजागर कर देता है, उसके बारे में आपको ये किताब बताएगी। आपको ये भी बताएगी सोशलिस्ट लोगों के बारे में। एक बार कर्पूरी ठाकुर को सोशलिस्टों ने जबरदस्ती टाटा के खिलाफ हड़ताल पर बिठा दिया, और उनको शुगर था, बीपी था, तो लगा कि जान चली जाएगी। और सोशलिस्ट सब चाहता था कि किसी तरह से कर्पूरी यही धरना देते देते मर जाए। उन्होंने बाद में केदारदास को बुलाया, बोला कि कैसे तरह कर इससे बचाओ मुझे, और कर्पूरी ठाकुर की जान भी बचाई केदारदास ने। और अंतिम एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त कराऊंगा। क्या आप में से जानते होंगे कि टाटा की जमींदारी चलती थी? कम लोग जानते हैं। एक तो जमींदारी प्रथा थी और टाटा की जमींदारी, और टाटा की जमींदारी को खत्म किया सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। जब 67 में मिनिस्ट्री बनी और इंद्रदीप सिन्हा जब भू राजस्व मंत्री बने और चंद्रशेखर सिंह, तो उसने टाटा की जमींदारी को खत्म कर दिया। तो JRD टाटा, जो SK सिंह को भी कुछ नहीं लगाता था, उसको बिहार सचिवालय आना पड़ा। और तब इंद्रदीप सिन्हा से कहा गया कि टाटा आया हुआ है, टाटा आए हुए हैं, बोला कि उनको बेंच पर बिठाओ। तो JRD टाटा को आधे घंटे तक लकड़ी के बेंच पर बैठना पड़ा, तब जाके सीपीआई के मंत्री ने उनसे मिलना गवारा किया। आज ये स्थिति है कि टाटा जब मरते हैं तो कुछ अपने लोग भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अरे टाटा ने हॉस्पिटल खोला, टाटा ने डिश बनाया, इस तरह से चीज़ों को करके। तो आज बहुत ज़रूरी है। और उस टाटा की ज़मींदारी को आप लोगों को हैरत होगी कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की मिनिस्ट्री गई तो बहाल किसने किया? जिनको मंडल कमीशन के नाम से हम जानते हैं, BP मंडल ने उस टाटा की ज़मींदारी को बहाल किया। ये भी एक इतिहास है जिसको कि सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। ये किताब आपको इन सारी चीज़ों से अवगत कराएगी। बहुत छोटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनका अभिनंदन है, केदारदास की आलोचना भी है। सीपीआई CPM का बंटवारा हुआ, और कैसे पार्टी के विभाजन ने कैसे मजदूर आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, और टाटा में लड़ाई कैसे बिखरी, इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से, इतने विस्तार से ये चीज़ें बताई गई है। ये मजदूर आंदोलन के बारे में बहुत नई चीज़ें खास करके बिहार के बारे में है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो लोग भी इसमें आए हैं मैं धन्यवाद भी अदा करता हूं। और ये आग्रह करूंगा कि किताब मांगिएगा नहीं कि अनीश जी आप ही जहाँ एक तो दे दीजिए, 50 रुपये में खरीद लीजिएगा तो हौसला बढ़ेगा। शुक्रिया।